हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग वीपीसी पार्ट 2 करेंगे, जिसमें ये प्रीवियस रिकॉर्डिंग से अगर आप कंपेयर करेंगे वीपीसी पार्ट 1 से, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का। यू कैन अज्यूम एज अ इंटरमीडिएट लेवल। इसमें इंटरमीडिएट लेवल में क्या करेंगे, अगेन हम वीपीसी क्रिएट करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे, साथ में राउट टेबल भी इसमें क्रिएट करेंगे आईजीडब्ल्यू के साथ साथ, साथ में नेट गेटवे भी क्रिएट करेंगे। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसोल के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो पहले से मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ऑलराइट, तो लेट अस क्विकली डू इट नाउ। तो सबसे पहले एक वीपीसी क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, इसका नाम इंटरमीडिएट रखते हैं। क्रिएट अ वीपीसी, इसका नाम इंटरमीडिएट। राइट, इसका साइडर ब्लॉक डाल देते हैं 10.2.0.o/16। ऑलराइट, कुछ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट टेनेंसी करना है। इसमें भी बता रहा है आपको कुछ नहीं करना है। राइट, दैट्स ऑल। तो आपको यहाँ जाना है, देन क्रिएट। तो हमने एक वीपीसी क्रिएट कर दी। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम सबनेट क्रिएट करते हैं। सो एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करते हैं। बेसिकली पब्लिक प्राइवेट सबनेट जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, लेकिन उसका जस्ट नाम रखना है पब्लिक सबनेट। राइट, सो सबनेट में आप जाइए, आपको क्या करना है, सबनेट पे क्लिक करना है और यहाँ से वीपीसी सेलेक्ट कर लेना है, इंटरमीडिएट वाला जो अभी हमने क्रिएट किया है। सबनेट का नाम रख दिया पब्लिक सबनेट कंसोल। ऑलराइट, और यहाँ पे एजी, आप यहाँ पे आपको साइडर ब्लॉक डिफाइन कर लेना है। साइडर ब्लॉक ये है। एजी में क्या एजी सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, 1A। सो 1A हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट सबनेट एक क्रिएट कर देना है। तो आपका एक सबनेट क्रिएट हो गया इस वीपीसी में भी। ऑलराइट, अब एक प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट करना है, यानी दूसरा सबनेट क्रिएट करना है। तो अगेन क्रिएट अ सबनेट, सेम वीपीसी आपको इंटरमीडिएट वाला सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबनेट का नाम टाइप करना है। और ये सबनेट किस वाले में होगा, ये भी 1A में जा रहा है। प्राइवेट सबनेट भी सेम एजी में जा रहा है। और अब राइट, अगले में, अगले रिकॉर्डिंग में देखेंगे अलग अलग एजी में करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन में करेंगे। ऑलराइट, और इसका साइडर ब्लॉक क्या होगा, साइडर ब्लॉक देखते हैं। इसका साइडर ब्लॉक ये होगा प्राइवेट का। सो ये इसका साइडर ब्लॉक होगा। लेट अस क्रिएट। सो हमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया, हमने दो वीपीसी बना दिया। ये सॉरी, एक वीपीसी के अंदर हमने दो सबनेट बना दिया, पब्लिक एंड प्राइवेट, इंटरमीडिएट वाले वीपीसी में। ऑलराइट, अब चलते हैं आईजीडब्ल्यू बनाते हैं। आईजीडब्ल्यू का नाम क्या रखेंगे, ये। सो आईजीडब्ल्यू क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, उसका नाम आप टैगिंग देना चाहो तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड कर देगा। आईजीडब्ल्यू बन गया। अब आईजीडब्ल्यू में जा करके आपको क्या करना है, इसको अटैच कर देना है, अटैच टू वीपीसी। किस वीपीसी के साथ अटैच करना है, इंटरमीडिएट वाले वीपीसी के साथ अटैच कर देना है। ऑलराइट फ्रेंड, ये दोबारा दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अटैच कर दिया। अब राउट टेबल, इसमें राउट टेबल ही बनाना है। एक राउट टेबल बनाते हैं। राउट टेबल पे क्लिक करते हैं, क्रिएट अ राउट टेबल। ऑलराइट, और राउट टेबल जब बनाते हैं तो उसमें वीपीसी हमें देना होता है। तो इंटरमीडिएट वाली जो वीपीसी हमने बनाई है वो वाली सिलेक्ट करनी है। राइट, तो इस तरीके से आपका राउट टेबल भी बन गया। अब राउट टेबल में क्या है, आईजीडब्ल्यू को अटैच करना है, एसोसिएट करना है। तो क्या करना है, तो सबनेट एसोसिएशन पे जाना है, एडिट एडिट एसोसिएशन करना है। राइट, सबसे पहले यहाँ आकर के राउट टेबल पे एडिट राउट करना है। ऑलराइट, ऐड राउट, यहाँ पे आईजीडब्ल्यू कर लेते हैं, इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे हमने बनाया ये इंटरमीडिएट वाला। और यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पास करना है, ये पास करना है।
ऑलराइट। तो ये हमने पास कर दिया और यहाँ से इंटरनेट गेटवे को सेव कर दिया। ऑलराइट, आप कर लोगे। एसोसिएट विद पब्लिक सबनेट कंसोल। अब क्या सबनेट एसोसिएशन करना है, तो किसको कर रहा है, पब्लिक सबनेट को कर रहा है। तो एडिट कर लो यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन, तो किसको करना है, इसको करना है, एसोसिएट कर दिया। दैट्स ऑल, दो काम करना है। ऐसे ही अब नेट गेटवे क्रिएट करना है, राइट। तो नेट गेटवे क्रिएट करने के लिए क्या है, सबसे पहले देखना है नेट गेटवे। नेट गेटवे ध्यान रखना ये चार्जेबल है। क्रिएट अ नेट गेटवे। नेट गेटवे का नाम आपको क्या रखना है, ये रख लेना है। ऑलराइट, नेट गेटवे आपका बन गया। उसके बाद आपको यहाँ पे रीजनल वीपीसी आपको सेलेक्ट करना है, वो इंटरमीडिएट वाली। ऑलराइट, ये वीपीसी सेलेक्ट कर लेना है और दैट्स ऑल। सो वीपीसी आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या करना है, क्रिएट करना है। तो आपका एक नेट गेटवे बन गया, ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब नेट गेटवे तो बन गया और साथ में आपने वीपीसी अटैच कर दिया। ऑलराइट, अब पब्लिक सबनेट कंसोल, सबनेट और क्या करना है, प्राइवेट राउट टेबल। राउट टेबल भी बनाना है, एक प्राइवेट राउट टेबल बनाना है, राइट। और अच्छा, इसको आईपी एलोकेट करना है। सो ये है नेट गेटवे। इलास्टिक आईपी एलोकेट, एलोकेट इलास्टिक आईपी, एलोकेट इलास्टिक आईपी। ऑलराइट, और इस वाले यूएस ईस्ट 1 में करना है। एलोकेट करते हैं। ऑलराइट, अब इस आईपी को एसोसिएट इलास्टिक आईपी किसके साथ एसोसिएट करना है, इंस्टेंस नहीं है तो इसको अभी छोड़ते हैं रीजन की, ये किसी EC2 के साथ अटैच करना है, लेकिन वो इसमें कवर नहीं है। तो इतना कर लिया आपने, राइट। आपको एलोकेट करने आ गया। साथ में आप कह रहे हैं प्राइवेट राउट टेबल क्रिएट करो। तो अगेन जाते हैं राउट टेबल में, क्रिएट अ राउट टेबल। इस बार आपको प्राइवेट राउट टेबल क्रिएट करना है। ऑलराइट, सेलेक्ट वीपीसी, सेलेक्ट किया, आपका राउट टेबल बन गया। अब क्या है कि अब यहाँ पे राउट जो एंट्री करोगे नेट गेटवे का करना है। ऑलराइट, राउट करना है नेट गेटवे। ऐड, यहाँ पे नेट गेटवे करना है। यहाँ पे नेट गेटवे आपका आ जाएगा, ये देख रहे हो। इस तरीके से ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये अलाउ कर देना है। इसका मतलब है कि प्राइवेट सबनेट से भी अब बाहर जा सकते हो। और सेव। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आपका ये, तो एसोसिएशन करना है किसका, आपने क्या करा, पब्लिक सबनेट को IGW से कर दिया, प्राइवेट सबनेट को आपने नेट से कर दिया। तो देखते हैं, एसोसिएशन में चलते हैं। अब यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन, तो प्राइवेट को किसके साथ एसोसिएट कर देना है, इसके साथ कर देना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका दो एसोसिएशन हो गया, पब्लिक को IGW से एंड प्राइवेट को नेट गेटवे से। ऑलराइट, अब इसके अंदर जो भी EC2 इंस्टेंस बनेंगे वो इंटरनेट होते हुए वो बाहर जा सकते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से ये बनाया। देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपका एक EC2 इंस्टेंस होगा जो कि प्राइवेट सबनेट के पास जाएगा, प्राइवेट सबनेट इंटरनेट गेटवे के पास जाएगा, देन इंटरनेट गेटवे आगे पास करेगा, इंटरनेट सॉरी नेट गेटवे के पास जाएगा, नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे के पास करेगा, और इंटरनेट गेटवे आगे उसको अलाउ करेगा इंटरनेट से बात करने के। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने मैनुअली क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं इसको टेराफॉर्म के थ्रू करते हैं। टेराफॉर्म के थ्रू ये इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। और क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे VPC1 में एक डायरेक्टरी बनानी है, ये इंटरमीडिएट सबसे पहले तो इसके अंदर जाना है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी है इंटरमीडिएट। ऑलराइट, इस इंटरमीडिएट मूव, ऑलराइट, इस तरीके से होना चाहिए। ऑलराइट, तो इंटरमीडिएट के अंदर आपको एक वेरिएबल डॉट टी फाइल बनानी है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डॉट टी फाइल बनानी है। ऑलराइट, और इसके अंदर आपको ये सारा का सारा आपको क्या करना है, वेरिएबल पेस्ट कर देना है। तो देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैंने करा था। इससे पहले आपने देखा यहाँ पे एंटर करके मैंने दिया था, राइट। मैंने इस तरीके से किया हुआ था प्रीवियस वाले में, आपने देखा होगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, राइट। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, राइट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलराइट, तो लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। ऑलराइट गाइज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज़ है। यहाँ पे वेरिएबल रीजन का एक है, एक साइडर का है, प्राइवेट पब्लिक का है, एजी का है। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसको सेव कर लेना है। अगला है मेन डॉट टी एफ, एक मेन डॉट टी एफ फाइल बनानी है यहीं पे इंटरमीडिएट के अंदर, मेन डॉट टी एफ बनानी है। ऑलराइट, और उसके अंदर ये सारे के सारे ब्लॉक आपको क्या करना है, ये और साथ में ये रिसोर्स ऐड कर लेना है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा अभी, पहले कॉपी पेस्ट कर लूँ। ओके, तो कॉपी पेस्ट हो गया। अब क्या कर रहा है, देखो अगेन ये प्राइवेट। अब चाहो तो आने वाले टाइम में ना ये प्रोवाइडर ब्लॉक को अलग कर लेंगे, प्रोवाइडर डॉट टी एफ करके एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, ये कॉमन कर लेंगे सबके लिए। लेकिन लर्निंग पर्पज से सबका अभी अलग अलग करके रख रहे हैं ताकि आपको ईजी हो। देखो यहाँ पे एक रिसोर्स बना रहे हैं VPC का, सेम चीज़ है। यहाँ वेरिएबल से ये पिक कर रहा है, वेरिएबल में आपको जानना है, वहाँ पे देखना है VPC अंडर साइडर इक्वल टू क्या है। तो VPC अंडर साइडर इक्वल टू क्या है, ये उसकी वैल्यू है। ऑलराइट, सो कंफ्यूज नहीं है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है। धीरे धीरे टैक्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से यहाँ तक देना होता है। ये तो डिफ़ॉल्ट इसका कीवर्ड है, ये आपका नाम कुछ भी रखना चाहो रख लो। ऐसे ही अगला रिसोर्स बना रहे हैं इंटरनेट गेटवे का, देन एक सबनेट का रिसोर्स, सबनेट रिसोर्स बना रहे हैं पब्लिक। दूसरा जो सबनेट रिसोर्स बना रहे हैं वो प्राइवेट होगा। तीसरा जो रिसोर्स बना रहे हैं राउट टेबल का। चौथा अगेन राउट टेबल का बना रहे हैं, राइट। ये राउट का बना रहे हैं, ये राउट टेबल का बना रहे हैं। तो राउट टेबल तो बन गया, उसमें हमें राउट ऐड करना है। तो हम एक में क्या इंटरनेट गेटवे एक राउट ऐड कर रहे हैं, राइट। दूसरा एक और हम रिसोर्स बना रहे हैं AWS EIP नेट, VPC वहाँ से पिक कर रहा है, नेट गेटवे हम बना रहे हैं, राइट। इस तरीके से बना रहे हैं। सो लेट अस क्विकली डू इट नाउ। अब क्या करना है, इसमें VPC इंटरमीडिएट में जाना है। इसको ध्यान रखना है, देखो यहाँ 0 आ रहा है, तो आपको ये सेव भी करना है। अदरवाइज कई बार डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहता है या टाइम लेता है, तो ये ध्यान रखना है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, टेराफॉर्म इनिट। सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है, राइट। देखो इंटरमीडिएट लेवल में मैंने राउट टेबल भी ऐड कर लिया, साथ में नेट गेटवे भी ऐड कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि अलग से एक
नेट गेटवे बना मिलेगा, सबनेट बना मिलेगा, वीपीसी बना मिलेगा, जो कि लास्ट में टीएफ करके आएगा। अभी देखो यहाँ पे आप जाओगे तो वीपीसी में इंटरमीडिएट टीएफ करके कुछ नहीं आ रहा है, बेसिक वाला आ रहा है, राइट। इंटरमीडिएट आ भी रहा है तो ये कंसोल वाला है, यहाँ पे टीएफ वाला आना चाहिए, जो कि टेराफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे टेराफॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप टेराफॉर्म करेंगे उससे पहले कंसोल के थ्रू आप कर लो। उससे आप एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। जब मैंने भी सीखा था तो ऐसे ही सीखा था। डायरेक्टली टेराफॉर्म में जंप करोगे ना तो आपको बहुत चैलेंजेस आएंगी। अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ GUI के थ्रू, तो मुझे पता चला कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा, अच्छा यहाँ वीपीसी चाहिए, ओके, ये हमारा कंपलसरी कंपोनेंट है, कंपलसरी एट्रीब्यूट्स है, ऑप्शनल नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ से कर लिया, सो ये सब कंपलसरी है, ये हमारा ऑप्शनल हो गया। ये ना भी दो तो भी हमारा वीपीसी सबनेट बन जाएगा। तो आगे वाले टाइम में देखेंगे कंपलसरी एट्रीब्यूट्स क्या हैं और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ऑटो अप्रूव, ऑलराइट। अब आपसे यस नो नहीं पूछेगा, सीधा ये रिसोर्स बना देगा। कह रहा है कि 8 रिसोर्स ऐड कर रहा है, ऑलराइट, 0 डिस्ट्रॉय कर रहा है, और और चेंज 0 कर रहा है। So, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिसोर्स कैसे पता करना है। ये प्लस आ रहा है तो रिसोर्स बन रहा है, ऑलराइट। जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है ये रिसोर्स बन रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये वेरीफाई करना है, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका रिसोर्स बन गया। अब जा करके यहाँ रिफ्रेश करके आप देखो तो आपको आप एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि आपका नेट गेटवे भी बन गया, राइट। तो नेट नेट गेटवे के साथ राउट टेबल बन गया, उसमें राउट ऐड भी हो गया, राइट। तो जो हमने मैनुअली राउट ऐड किया था, सबनेट एसोसिएशन किया था, वो सारा का सारा आपने देखा कि हम टेराफॉर्म कोड के थ्रू कर रहे हैं, ऑलराइट फ्रेंड। तो जस्ट आपको पैनिक नहीं होना है, लेकिन धीरे धीरे करना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देख रहे हो, राउट ऐड कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो राउट ऐड कर रहा है, साथ में सबनेट एसोसिएशन भी आपको करेगा। राउट टेबल बना रहा है, साथ में ये इंटरनेट गेटवे ऐड कर रहा है, राइट। तो अभी देखते हैं नेट गेटवे सबनेट, तो लेट्स सी। तो देखो अभी क्या हो गया, वीपीसी देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा एक वीपीसी बन गया होगा, देखो ये हमारा इंटरमीडिएट वाला टीएफ ये वाला है, टीएफ वाला है, राइट। अब सबनेट देखते हैं, सबनेट देखते हैं तो ये हमारा ये देखो दो सब बन गई है, लेकिन ये वाला है इंटरमीडिएट वाला है, ध्यान रखना है। तो एक प्राइवेट बना है, एक पब्लिक बना है। राउट टेबल देखते हैं, तो देखो ये राउट टेबल हमारा यहाँ से पता चल गया कौन सा आपका राउट टेबल एक्चुअल राउट टेबल है। तो इंटरमीडिएट वाला ये राउट टेबल है, ये वाला, राइट। तो ये राउट टेबल है। अब देखते हैं इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे कौन सा है, वीपीसी से पता चलेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला, ये वाला टीएफ वाला। तो ये राउट इंटरनेट गेटवे बन गया। उसके बाद आप नेट गेटवे देखोगे तो नेट गेटवे भी बन गया होगा। देखो एक नेट गेटवे, नेट गेटवे बन गया, नेट ओके, उसमें ऐड कर रहा है। सो हम चलते हैं राउट टेबल में, राउट टेबल में चलते हैं और इंटरमीडिएट टीएफ ये वाला, तो ये पब्लिक वाला देखते हैं। देखो अपने आप इंटरनेट गेटवे ऐड हो गया। ऐसे ही प्राइवेट में देखते हैं, तो यहाँ पे जाना है इंटरमीडिएट पे, कंसोल का है और ये इसका है। तो इस पे एक पब्लिक का है, एक प्राइवेट का भी होगा, इंटरमीडिएट ये टीएफ,
इंटरमीडिएट कंसोल, कंसोल 2 कंसोल कैसे हो गया, ये वीपीसी इंटरमीडिएट। ऑलराइट, अब इसमें देखते हैं राउट टेबल। राउट टेबल हमें इंटरमीडिएट वाला देखना है, राइट। तो ये कंसोल का है, इंटरमीडिएट का 2 ये बना हुआ है। तो एक तो ये है, वो पब्लिक का है, प्राइवेट का है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेट गेटवे इसमें ऐड नहीं हुआ है, रीजन कि हमने ऐड एसोसिएशन वगैरह का कमांड इसमें नहीं डाला था। हमने नेट गेटवे का एसोसिएशन लेके राउट टेबल का हमने डाला हुआ है। तो इस तरीके से ये दोस्त आपका यहाँ पे सेशन कंप्लीट हुआ। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, कंसोल के थ्रू भी और टेराफॉर्म के थ्रू। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।